जय माता दी दोस्तों दशा माता कौन है? दशा माता का व्रत क्यों करते हैं? दशा माता का व्रत करने से क्या लाभ है? 2023 में कब करें दशा माता का व्रत? पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की सारी विधि, पूजा के नियम, दशा माता का डोरा कब खोले, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। मित्रों, दशा माता का व्रत चैत महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। दशा माता का व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रह की दशा या परिस्थिति अनुकूल बनी रहे, ऐसी कामना के साथ किया जाता है। दशा माता यानी माँ भगवती की पूजा और व्रत करके महिलाएं गले में डोरा पहनती है, ताकि परिवार में सुख समृद्धि शांति सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहे। होली के 10 दिन के बाद यह व्रत आता है। व्रत में महिलाएं दशा माता और पीपल की पूजा कर सौभाग्य ऐश्वर्य सुख शांति और आरोग्य की कामना करती है। महिलाएं शुभ मुहूर्त में पीपल धागा गले में धारण करती है। दशा माता की कृपा से परिवार की बिगड़ी हुई दशा ठीक हो जाती है। दशा खराब हो तो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। पूरी कोशिश करने पर भी कई काम पूरे नहीं होते हैं। ऐसे ही संकटों से उबारने वाली है दशा माता का व्रत। इस व्रत को जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से करता है, उसके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार की दशा सही बनी रहती है। मित्रों, इस साल 2023 में दशा माता का व्रत 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। प्रारंभ तिथि 16 मार्च 2023 शाम 4 बजे से, समाप्ति तिथि 17 मार्च 2023 दोपहर 2 बजे तक। दशा माता पूजा विधि। सबसे पहले बात करते हैं कि पूजा में लगने वाली सामग्री के बारे में। दशा माता पूजा सामग्री में रोली, मौली, सुपारी, चावल, दीप, नवेद, धूप, काजल, गेहूं, दीप और मेहंदी आदि का इंतजाम कर ले। साथ में ही सफेद धागा ले और उसमें गांठ बांध ले, फिर उसे हल्दी में रंग ले। इस धागे को दशा माता की बेल कहते हैं। दशा माता का व्रत करने वाली सुहागन महिलाएं शादी का जोड़ा या नए लाल वस्त्र पहनती है और पूरी श्रृंगार करके यह पूजा करती है। इस पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठ वाले डोर से पीपल की पूजा करती है। विधि विधान से इस पूजा के पश्चात व्रती महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती है। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत में दशा माता की मूर्त या चित्र की पूजा की जाती है। अगर मूर्ति चित्र नहीं हो तो नागर बेल के पान के पत्ते पर चंदन से दशा माता बनाकर पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के पेड़ के पास या घर पर कर सकते हैं। दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं। भोग के रूप में नवेद, लापसी, चावल आदि चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख सौभाग्य व मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। पीपल को चुनरी ओढ़ाई जाती है। 10-10 गेहूं की 10 ढेरी पास में सजाई जाती है। लड्डू, हलवे, लापसी या मीठी रोट आदि का भोग 10 ढेरियों के पास रखा जाता है। 10 गांठों का डोर पूजा में रखा जाता है। दशा माता और 10 गांठ वाले डोर का पूजा अक्षत पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं। पिछले साल का डोरा भी पास में रखते हैं। इसके पश्चात दशा माता की आरती गाई जाती है। इसके बाद नल दमयंती वाली दशा माता की कथा कहते हैं और सुनते हैं। कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद भी कहानी सुनी जा सकती है। कुछ लोग 10 कहानियां सुनते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता की इसके बाद गेहूं, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दिया जाता है या पीपल में बांधा जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहीं कहीं दशा माता के पूजन के बाद पथवारी पूजन भी किया जाता है। पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरचकर गेहूं के दानों के साथ घर लाते हैं। इसे साफ कपड़ों में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियां, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। दशा माता की पूजा विधि पूर्वक करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है।
आइए बात करते हैं दशा माता व्रत से जुड़े कुछ नियम के बारे में। दशा माता का व्रत जीवन में जब तक शरीर साथ दे तब तक किया जाता है। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकते, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ माना जाता है। घर में इस व्रत के दिन विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है और साथ ही सफाई से जुड़े सामान यानी झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा है। इस दिन घर का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। दशा माता पूजा के पूरे दिन बाजार से कोई वस्तु न खरीदे, यथासंभव जरूरत की वस्तुएं एक दिन पूर्व ही खरीद कर रख ले। दशा माता पूजन के दिन किसी को पैसा उधार भी न दे। इस दिन अपने घर की कोई वस्तु भी किसी को न देनी चाहिए और ना ही किसी से कोई वस्तु या पैसा मांगना चाहिए। दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर मात्र एक बार अन्न का सेवन करती है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। आइए बात करते हैं कि दशा माता का डोरा कब खोलते हैं। दशा माता का डोरा साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन यदि दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोलकर रखा जा सकता है। उस दिन व्रत करना चाहिए और संप्रदा माता की कहानी सुननी चाहिए। इतना भी नहीं पहनना चाहते हैं तो जिस दिन पहने हैं उसी दिन डोरे को रात के समय उतारकर पूजा के स्थान पर रख दे और अगले वर्ष पूजा के बाद पीपल की जड़ में दबा दे। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। जय माता दी दोस्तों।